हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ डायपर्स का। मैं आपको दो ब्रांड्स के डायपर दिखाने वाली हूँ और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद से ही खरीदे हैं। उसके बाद मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, इसके पहले अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट से रिव्यू करके दिखा देती हूँ। उसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ बेबी हग और बमटम के डायपर का, जो कि मैंने अपने बेबी के लिए पर्सनली यूज़ किए हैं, परचेज़ किए हैं। अब मैं आपको इन दोनों को वन बाय वन सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बेबी हग के डायपर की, जिसमें लिखा हुआ है बेबी हग एडवांस सॉफ्ट डायपर पैंट्स। कुछ इस तरीके का पैकेट आपको रिसीव होता है। और गाइस, इसमें आपका साइज़ है एम, और इसमें जो मैंने परचेज़ की थी क्वांटिटी वो है 76 पैंट्स की। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। साइज़ के साथ साथ गाइस एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है 7 to 12 kg, यानी कि आप आपके बच्चे का वेट जितना है उसके अकॉर्डिंग भी आप वेट के अकॉर्डिंग भी इनको परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एम साइज़ ले लिया और आपके बच्चे का वेट कम या ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है। आप वेट देखकर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इन डायपर्स को परचेस कर सकते हैं। क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको 76 से ज़्यादा पैंट्स लेने या कम, वो डिपेंड आप पर करता है। उसके साथ ही साथ प्राइस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। गाइस, साइज़ भी आपको इसमें सारे मिल जाते हैं, लाइक एनबी यानी कि न्यू बॉर्न, जैसा आपका बेबी हुआ है उसके लिए आप एनबी साइज़ परचेज कर सकते हैं। अप टू 4 kg तक के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद आता है एस, एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। कुछ इस तरीके के साइजेस आपको मिल जाते हैं, साथ के साथ वेट भी लिखा हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग इनको परचेस कर सकते हैं। इस पर बात कर लेते हैं गाइस प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग की। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है अप्रैल 24 और इसकी जो एक्सपायरी है वो मार्च 27। इतने टाइम तक आप इनको रख सकते हैं, बट इतने टाइम तक तो बचता ही नहीं है। 3 साल की इनकी एक्सपायरी है, बट 3 महीने भी नहीं चलता है डायपर, 1 मंथ में ख़त्म हो जाता है। जो मेरी जैसी मॉमीज़ होंगी उनको पता होगा, और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में यस और डन लिखिएगा। उसके साथ साथ गाइज, इसकी जो एमआरपी है वो है 1299, यानी कि अराउंड 1300 रुपये की समथिंग इसकी एमआरपी लिखी हुई है। बट मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से, फर्स्ट क्राई के स्टोर से परचेज़ किया था। उस टाइम वहाँ पर लगभग 50% का डिस्काउंट चल रहा था, सो 50 to 70%। तो मुझे लगभग ये 800-750 के समथिंग कुछ मैंने इसे परचेज़ किया था। कभी कभी ऑनलाइन भी डिस्काउंट चलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन डिस्काउंट स्टोर पर भी लग जाता है, तो आप वो देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। डिस्काउंट लगे या ना लगे, जब परचेज़ करना होता है तो करना ही होता है। अगर एमआरपी पे भी मिलता है, ज़रूरत है तो परचेज़ करते कि नहीं करते। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस पर लिखा हुआ है एंटी रैश एंड जेंटल, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 3D लॉक गार्ड, कुछ इस तरीके से सारी डिटेलिंग इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। उसके बाद गाइस, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको, हाँ, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि बेबी हग एडवांस लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, येलो पैकेट की पैकेजिंग में मिलता है। इसके साथ इन्होंने इसके कई और वेरिएंट्स भी निकाले हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस देख के अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज हम नेक्स्ट बमटम के डायपर के बारे में, जिसमें मैंने परचेस किए थे 72 पैंट्स, जिनकी जो साइज़ है वो है एम साइज़। इसका जो वेट है वो है 7 to 12 kg। सेम इसमें भी आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं, साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। साइजेस भी इसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि बमटम में कौन कौन से साइजेस मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलता है एन बी, एस, एम, एल, एक्सएल, 2XL एंड 3XL। साथ के साथ इन्होंने सबके साथ साथ वेट भी मेंशन किया हुआ है, न्यू एन बी जस्ट फॉर न्यू बॉर्न। तो आप अपने अकॉर्डिंग वेट के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी सब कुछ मेंशन है आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी भी आप 72 पेंट से ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं, कम परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट ट्रायल के लिए आप कम परचेज करना चाहते हैं तो कम पेंट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अब गाइस, बात कर लेते हैं हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है 9/12 की, और जो इसकी एक्सपायरी है वो है, सॉरी, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है अप्रैल 24 की। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है 24 की, अप्रैल 24 की सेम। और इसकी भी जो एक्सपायरी है वो है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के अंडर अंडर आपको इसको यूज़ करना है, तो सेम ये भी आपका 3 ईयर्स में यूज़ किया, ये भी आपका 1 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो प्राइस है वो है 1249, यानी कि अराउंड 1250 रुपये, 1250।
बट मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था और ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है, तो मैंने इसको अराउंड 600 550 इसकी जो प्राइस है वो हर टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, प्राइस साइज़ पे भी डिपेंड करती है। हो सकता है कि एल साइज़ आपको और कम में मिल जाए या फिर एन भी आपको और इससे ज़्यादा में भी मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है। साथ के साथ इन्होंने यहाँ पर बेबी वाइप्स भी मेंशन किए हुए हैं, बमटम के बेबी वाइप्स भी इनके होते हैं। गाइज मैंने बेबी वाइप्स का बमटम की जो यूज़ किया उनका अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था, अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब बात हो गई दोनों की प्राइस, साइज़ वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ों की। इसके साथ के साथ बता दूं गाइज मैं ऑलरेडी बमटम का एक और पैकेट मतलब यूज़ करके अपने बेबी के लिए ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने नया पैकेट मंगाया जो बस मुझे ओपन करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से डायपर्स और पड़े हुए हैं, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस वाले पैक को ओपन करूँगी। इसमें एलोवेरा भी है, इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है। और गाइज़ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइज़ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस डायपर के बारे में आपको बताऊँ आप वही वाला परचेज़ करिए। सिर्फ मैं आपको एक कंपैरिजन बता रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे की स्किन पर। हर बच्चे की स्किन अलग अलग होती है। हो सकता है कि बमटम मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रही हूँ, बेबी हग मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है, तो मेरे बच्चे को उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी रैशेस नहीं हुए। पर हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी डायपर से आपके बच्चे को रैश हो जाए, कोई भी स्किन एलर्जी हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ना भी, और हो सकता है हो भी जाए। बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे बेबी हग के डायपर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, उतने ज़्यादा लीक प्रूफ नहीं है। वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं वो बच्चे की पी को, जितना कि बमटम का डायपर करता है। मतलब कई बारी हम बच्चे को रात में भी डायपर पहना के सुला देते हैं, तो मैंने देखा है बमटम का जो डायपर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है और पी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो गाइस अब बात करते हैं हम इसके बाद कि इसके अलावा मैंने और कौन कौन से ब्रांड्स के डायपर्स अपने बेबी के लिए यूज़ किए हैं। तो गाइस मैं एक बात बता दूं कि मुझे बमटम के डायपर्स, बेबी हग और बमटम में मुझे बमटम ज़्यादा अच्छा लगा। बट मुझे अलग अलग ब्रांड्स के और अलग अलग मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स ट्राई करने का बड़ा ही मतलब शौक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्राई करना उनको बार बार। तो फिर मैंने ना इसके बाद लिटिल्स के भी, आपने सुना होगा लिटिल्स के भी डायपर आते, हगीज़ के भी डायपर आते हैं। उसके बाद मैनी पोको के मैनी पोको के भी डायपर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो भी मैंने, जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न था तब मैंने मैनी पोको ही यूज़ किया था, फिर मुझे वो भी अच्छा लगा। हगीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बमटम और हगीज़ को मैं इक्वल पॉइंट्स दूंगी। उसके बाद मुझे लिटिल्स के डायपर नंबर 1 पे मेरे साथ लिटिल्स के डायपर ही थे। बट जब मैंने उनको काफ़ी टाइम बार यूज़ करती गई तो फिर मुझे एक टाइम बाद ऐसा लगा कि शायद पैकेजिंग में कोई डिफेक्ट था, या फिर वो डुप्लीकेट लिटिल्स के डायपर्स थे, आई डोंट नो वो क्या था। लेकिन जब मैंने बच्चे को फर्स्ट टाइम ही पहनाया वो लिटिल्स का डायपर, 3-4 बारी मैंने 3-4 पैकेट्स ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद जब मैंने नया पैकेट परचेस करके पहनाया तो फिर वो लीक हो रहा था, वन टाइम में पी लीक हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मैंने लिटिल्स के डायपर परचेस करना बंद कर दिया। वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे, आपके बजट के अंडर ही थे। उसके बाद हगीज़ के डायपर, सारे ये डायपर्स लगभग आपके बजट के अंदर ही होते हैं। बस पैम्पर्स थोड़ा सा आपके बजट के बाहर होता है, वो भी अच्छा डायपर है, वो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। सारे मैनीपोको और पैम्पर्स जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न था उस टाइम पर मैंने यूज़ किए थे अपने बेबी के लिए। उसके बाद मैंने लिटिल्स, बमटम और बेबी हग का सिर्फ मैंने एक ही पैकेट ये यूज़ किया, उसके बाद मैंने नया परचेज़ नहीं किया। अब मैं काफ़ी टाइम से बमटम ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हगीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके बच्चे को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको डाउट है कि आपके बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है, तो आप इनका छोटा पैक भी मंगा के ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। सो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेबी से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है अपने बेबी से रिलेटेड, कोई भी बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उसके लिए डिटेलिंग में वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेबी के लिए वाइप्स वगैरह, बेबी प्रोडक्ट्स, जो भी मतलब आपको डाउट है वो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे भी आपसे जानने को मिलें। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।